ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कोई देख रहा है। हमें ये गन अपनी सुरक्षा के लिए रखनी चाहिए। तुम डर गए क्या? वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चीनू दीदी, हम दोनों हैं यहाँ पर। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम बाहर गए थे ना? मुझे सच सच बताओ। तो चलो फिर से बाहर चलते हैं, बाहर की सुंदरता दिखाती हूँ तुम्हें। बाहर बहुत लोग रहते हैं और वो भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। चीनू दीदी, वहाँ देखो, कोई हमें देख रहा है। ए, शांत हो जाओ तुम दोनों। अरे दादाजी। दादी, दादाजी को क्या हुआ? अरे दादी, उस तरफ देखो तो सही। क्या बताऊँ तुम्हें, सारा दही खत्म हो गया है और अब मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। पर पता नहीं दादी इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे नहीं, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया कहीं? चीनू दीदी, तुमने तो कहा था कि यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं, कोई भी दुखी नहीं है यहाँ पर। मैं इस राज के बारे में तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है? अरे सुनो कन्ना, तुम यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? क्योंकि एक गांव है जहाँ पर एक भूत है जो उदास रहता है। उसे खुशहाल लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर वो किसी को खुशहाल देखता है तो उसकी खुशी छीन लेता है। चीनू दीदी, हम जब अंदर खेल रहे थे, हमने किसी को देखा। हमने आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी और पप्पू की जरा नहीं सुनी और आप हमें बाहर ले आए। चीनू दीदी, वो देखो। चीनू दीदी, आप रो क्यों रही है? एक गंदे भूत, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना प्लीज। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना था। मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत खुश रहना है, पर मैं नहीं हंस पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बाकी लोगों की खुशी को छीन लिया। पर इतना सब करने के बाद भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। अब भी दुखी हूँ मैं बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ। ए चिट्टी, ये कहानी सुना रहा है और तुम इसे सुनते जा रहे हो। इसकी बातों में मत आना। गंदे भूत, क्या तुम नहीं जानते, दूसरों की खुशी छीनने से अच्छा है उनके साथ खुशियाँ बांटना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आज से तुम गंदे भूत नहीं
अच्छा भूत हूँ, मैं खुश भूत हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, अच्छा भूत। पप्पू, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे प्यास लगी है कृष्णा। मैंने खूब खेला और मुझे हिचकी आ रही है। हाँ, मुझे भी बहुत जोरों से प्यास लग रही है। हाँ, मुझे भी। ये सब घने जंगल की वजह से हुआ जहाँ पर पानी नहीं था, और ये सब कृष्णा की वजह से हुआ। कृष्णा को कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं अभी तुम लोगों की प्यास बुझाती हूँ, देखते जाओ। तो बहुत स्वादिष्ट है। वैसे चिन्नू, लगता है तुमने भी जादू सीख लिया है। हमारे चिन्नू बहन तो बड़े कमाल के है। कृष्णा, तुमने नहीं पिया? नहीं तो पी रहा हूँ। क्या हुआ कृष्णा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है चिन्नू। लेकिन जब बात हो लस्सी की तो ये उतना अच्छा नहीं है। क्या कहा? लस्सी? मुझे लस्सी बहुत पसंद है। किस लस्सी की बात कर रहे हो कृष्णा? हाँ, हमें भी बताओ। बताओ ना कृष्णा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचोगे तो मुझे बहुत डांटोगे। हम लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, तो इसलिए जाने देते हैं। नहीं कृष्णा, चिन्नू को तो लस्सी बहुत पसंद है। जो भी समस्या होगी हम देखा जाएगा। चिन्नू को लस्सी पिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम जा सकते हैं। लस्सी, लस्सी। लगता है कृष्णा कुछ करने वाला है। लो, हम लोग पहुँच गए। बहुत ही मीठी खुशबू आ रही है। रुक जाओ, पहले जाकर चिन्नू इस बारे में बात वो करेंगे। कहने वाली थी, हमें लस्सी के लिए कौन मना कर सकता है? ओए चिन्नू, जल्दी जाओ। मैं तुम लोगों का यहीं पर इंतजार करूंगा। दादी, दादी माँ, दादी क्या बंदर है? अरे कौन है? बच्चों, तुम सब यहाँ पर? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? दादी, हमने सुना है आप बहुत अच्छी लस्सी बनाते हो और वही पीने हम आए हैं। आप हमें लस्सी पिला दो, हम उसका पैसा हम आपको दे देंगे। हमें बहुत प्यास लगी है दादी, गला सूख रहा है। हाँ दादी माँ, हमें 10 ग्लास लस्सी के चाहिए और चिट्ठी इसके पैसे देना। पैसा? मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें लस्सी नहीं पिला सकती। मेरे पास खत्म हो गई। दादी माँ, हमें तो लगा था आप हमें लस्सी देंगी। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बताइए ना आप हमें माखन क्यों नहीं दे रही? ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही मुश्किल में फंस गई थी। एक राक्षस आकर मुझे बंद कर कर चला गया। रोज यहाँ पर आता है और मेरी ढेर सारी लस्सी पीकर चला जाता है। मुझे किसी और को लस्सी पिलाने नहीं देता है। अगर मैं किसी को लस्सी दूंगी तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ओह, अच्छा, मैं कुछ करती हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। तुम लोग उस पेड़ के पीछे छुपे ही रहना। मैं स्वादिष्ट लस्सी बनाकर वहाँ पर रख दूंगी। तुम लोग झट से पी जाना, कोई देखने ना पाए। जाओ वहाँ पर, समझ गए? पन्ना, हमें दादी की मदद करनी चाहिए। वो बहुत ही मासूम है। हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तुम फिक्र मत करो चिन्नू, हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे और दादी की मुसीबत दूर कर देंगे। मैं तो इसमें कुछ भी नहीं करने वाला। हम यहाँ पर लस्सी पीने आए हैं तो लस्सी पीते हैं और चलते हैं। और अगर तुम लोगों को कोई भी तकलीफ हुई तो तुम मुझे ही बोलने वाले हो। क्यों, सही कहा ना? कृष्णा, तुमने तो अपनी लीला शुरू कर दी। अरे कृष्णा, तुम ऐसा तो मत बोलो ना। ये लस्सी बहुत स्वादिष्ट है। दादी माँ, अब कमाल की लस्सी
लस्सी बनाती हो, पीकर मजा आ गया। दादी माँ, मैं सच कहूँ तो इतनी अच्छी लस्सी हमने आज तक कभी नहीं पी। लगता है वो शैतान आ गया। बच्चों, तुम लोग वहाँ छुप जाओ, जल्दी करो। चिन्नू, कृष्णा, चिट्टी चिन्नू को तो सिर्फ तुम बचा सकते हो, तो जाओ। चिट्टी चिट्टी, सुपर चिट्टी, चिट्टी चिट्टी, चिट्टी चिट्टी, सुपर चिट्टी, चिट्टी चिट्टी। ये राक्षस चिन्ह को तो तोड़ दे। आज तो लस्सी के साथ नाश्ता भी है। चिट्टी, उसे छोड़ना मत। ए दुष्ट राक्षस, बच्चों को छोड़ दे। मैं तुझे जिंदगी भर लस्सी पिलाती रहूंगी। छोड़ दे उन बच्चों को, राक्षस, छोड़ दे। दादी माँ, घबराओ मत, हमारा छोटा चिट्टी अब सुपर चिट्टी बन गया है। वो आपको और हमारे चिन्नू को वो राक्षस से बचा ही लेगा। आप बस देखते जाइए। अरे नहीं, नहीं। तुम कुछ क्यों नहीं करते? कृष्णा, अब देखो। चिट्टी, सुपर चिट्टी, चिट्टी चिट्टी, सुपर चिट्टी, चिट्टी चिट्टी, सुपर चिट्टी। हे 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 अरे ये देखो, ये छोटी बिल्ली कहाँ से आई? ये बिल्ली है वो राक्षस। क्या ये छोटी सी बिल्ली वही बड़ा राक्षस है? वो तो बहुत बड़ा था, और ये इतनी छोटी सी, ये नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, ये छोटी बिल्ली ही वो राक्षस थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तुम वही राक्षस हो जो रोजाना मेरी ढेर सारी लस्सी पी जाते थे। मैं एक जंगली बिल्ली हूँ। मैंने एक साधु का सारा दूध पी लिया था, तो उस साधु ने मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बन जाऊँ। और आज चिट्टी और कृष्णा के नाटक की वजह से मैं उस साधु के श्राप से बाहर निकल पाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिट्टी। कृष्णा, तो ये सब नाटक तुमने रचाया था और तुम्हें पता चल गया? तो कैसा लगा मेरा खेल? आज का हमारा दिन काफी मजेदार रहा ना? ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं नई लीला के साथ। नहीं, फिर से ये छोटी सी बिल्ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओए बप्पू, हम सबको पता है तुम कितने बहादुर हो। कृष्णा, मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ? तुमने हम सबको बचा लिया। तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। क्या जंगल में सब लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अब मैं कैसे कहूँ महाराज? ये क्या है? महाराज,
मैं इसके बारे में आपको बताने ही वाला था। अरे ये सब क्या हो रहा है? हाँ, बस यहीं भेजिए, जल्दी जल्दी करिए, यहीं पर नदी के पास। जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी। आखिर चल क्या रहा है? शेर राजा, जंगल में नई बीमारी महामारी की तरह फैल रही है। जानवर बहुत जोर से पहले छींकते हैं और फिर बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इसकी दवाई है। अगर इसे सब खा लें तो फौरन सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सब कर कौन रहा है। ये मेरे राज में इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए वही सही आदमी है। हाँ, वो है सुपर पुलिस बंदर मामा। पुलिस मामा, मामा मामा कुप्पी मामा। पुलिस मामा, आपकी तुरंत जरूरत है। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है और आपके आने पर ही वो ठीक होगी। जल्दी आइए पुलिस मामा। कहीं ना कहीं कुछ तो अजीब है, कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। किसी भी बीमारी की इतनी जल्दी दवा कैसे बन सकती है? सही कहा, मुझे भी ये समझ नहीं आया। पर ये दवा केवल एक चमत्कार नहीं, पर एक गुड लक भी है। थोड़ी महंगी जरूर है, पर बीमारी पर तुरंत ही असर कर देती है। हमारी लकड़बग्गी दीदी ने ही इसका फॉर्मूला बनाया है। क्या आप जानते हैं कि हमारी लोमड़ी जनरल ने ही हमें उनसे मिलवाया था? मिस्टर फॉक्स पर शक करके कुछ नहीं होगा। अगर कुछ जानते हो तो साफ साफ बताओ। मिस्टर फॉक्स, क्या इन सब के बारे में आपको कुछ भी पता है? एक मिनट, मैं बताता हूँ। मिस्टर फॉक्स, क्या तुम्हें ये पाउडर दिख रहा है? बस ये पाउडर हवा में छिड़कते ही काम बन जाएगा। जो भी इसको सूंघेगा, जोर से छींकने के बाद उसका ये हाल होगा। जमीन पर बेहोश होकर गिर जाएगा और ये दवा देने पर वो फिर से तुरंत ठीक हो जाएगा। आखिर ये खेल क्या है? सही कहा तुमने, यही तो खेल है। जो तोहफा मैं उन्हें दूंगा वो ये है, उसके बाद काम तमाम। चलो ये खेल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। मुझे माफ कर दो शेर राजा, मुझे माफ कर दो। पुलिस मामा, आप जाकर लकड़बग्गे को पकड़िए। इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। मामा मामा, पुलिस मामा, मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा, मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा। पुलिस मामा, एक बार फिर से आपने हमारे बच्चों और इस जंगल को बचा लिया और अपनी बहादुरी का एक और नमूना पेश किया। हम आपके आभारी हैं। तुम्हारी वजह से पकड़ा गया। तुम्हारी वजह से पकड़ा गया। हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दो। छिड़क रहे हो? रुको, मैं दिखाऊंगा।
पुलिस बंदर मामा, पुलिस बंदर मामा। घबराइए मत हाथी जी, शांत हो जाइए। क्या बात है, क्या हुआ है? पुलिस बंदर मामा, अब बात यह है कि किसी ने शेर के बच्चे और हाथी के बच्चे और जिराफ के बच्चे को अगवा कर लिया है। वाह, हो गया है। ये क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल सच है पुलिस मामा। उन्होंने उनके बदले में हमारे खजाने का सारा पैसा मांगा है। देखिए, आप ये देख सकते हैं। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। आखिरी बार वो सब मिलकर शेर की गुफा में पढ़ाई कर रहे थे। रानी साहिबा, रोइए मत। मैं कैसे न कैसे उन्हें ढूंढ ही निकालूंगा और सारे बच्चों को बचाकर आप लोगों के पास ले आऊंगा। मेरा भरोसा रखिए। अब हमें केवल आप ही पर भरोसा है पुलिस मामा। शेर राजा, आप पैसे देने का ऐलान कर दीजिए। जो भी किडनैपर्स ने मांगा है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। इस खजाने की पेटी को देखकर उन्हें लगेगा कि ये सचमुच का खजाना है। तो सही ही होगा पुलिस मामा। ऐसा क्या? कौन पकड़ा गया? तुम मिस्टर भालू, तुम इस खजाने को चुराने आए थे ना? कौन सा खजाना? कहाँ है खजाना? मैं तो यहाँ शहद सूंघते हुए आया था। तुम्हें गलतफहमी हुई है पुलिस मामा। आपको तो खजाने और शहद के बीच का अंतर भी नहीं पता। मैं इस पर भरोसा करूं या न करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। खैर, अच्छा होगा अगर ये हमारे साथ चले। मिस्टर भालू, क्या किडनैपर को पकड़ने में आप हमारी मदद करेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मुझे ढेर सारा शहद दे तो मैं जरूर करूँगा। अब आगे क्या करना है? अब हम चलेंगे प्लान बी पर। मुझे पता है प्लान बी क्या है। प्लान बी मतलब प्लान बेबी। टन 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 टन। ये हमारा सबसे पहला सुराग है। तीनों बच्चे यहीं थे। और शायद कुछ और भी है। ये मैप जैसा क्या है? नीचे जंगल से ये ऊपर गए हैं, बर्फीले पहाड़ों पर, फिर एक बीच पर, एक रेत का किला, नींबू पानी। बंदर मामा, जरा से तो देखो। मैं पक्का बता सकता हूँ, शेर, जिराफ और हाथी के बच्चे यहीं से गए हैं। मुझे पूरा यकीन है वो यहीं से गए हैं। ऐसा क्या? फिर तो हमें तुरंत निकलना होगा। सुपर, मैं आया। कैसा था? ये कैसा था? तो मेरी चटनी बना दी। मिस्टर फॉक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने सोचा कि छुपकर आपकी मदद की जाए। नहीं, सॉरी, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ सर। आप लोग यहाँ क्यों रुके हैं? चलिए जल्दी, हमें चलकर बच्चों को ढूंढना है। आखिर इसे यहाँ लाया कौन? पुलिस मामा, लाइए मैं आपके लिए ये नक्शा पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मैं तो खाली हूँ पुलिस मामा। नहीं, मैं भी खाली ही हूँ मिस्टर फॉक्स। ध्यान से चलना, जंगल खतरनाक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। साहब। अरे नहीं। एक लकड़ी का टुकड़ा, सब बचाओ खुद को।
दिया। अब मैप मेरे पास है। अब मैं जाकर बच्चों को किडनैप कर लूंगा। बाय बाय। अब इसका मतलब अभी बच्चे अगवा नहीं हुए हैं, यानी ये सब तुम्हारा किया धरा है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें मजा चखाने। मामा मामा, पुलिस मामा, मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा, मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा। टाटा। तुम पैराशूट के साथ खेलना चाहते हो? पुलिस मामा, मुझे भी पैराशूट चाहिए। बड़ी गुदगुदी हो रही है। मिस्टर फॉक्स, अच्छा होगा अगर तुम वो नक्शा मुझे दे दो जो तुम्हारे पास है। अरे गया मेरा शहद। पुलिस मामा प्लीज मेरे शहद को बचा लीजिए। पुलिस मामा, मुझे धोखा देते हो? तुम खुद ही हमारे जाल में आकर फंस गए मिस्टर फॉक्स। प्लीज मुझे माफ कर दो पुलिस मामा। पैसों के लालच में आकर मैंने वो चिट्ठी लिखी थी। उस का बच्चा, जिराफ और हाथी का बच्चा तीनों घर की खिड़की से भाग रहे थे। मैंने देखा और ये सब प्लान बना लिया ताकि मैं उनके माता पिता को डरा सकूं। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुमने हमारे माता पिता को धोखा दिया। मारो इसे, मारो। ठीक है। हमें भी माफ कर दीजिए पुलिस मामा। हम इस एग्जाम से पहले थोड़ा मस्ती करना चाहते थे। हमें पता था मम्मी पापा इसके लिए नहीं मानेंगे, इसलिए हम भाग गए। हमें अब समझ आया हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, मिस्टर भालू कहाँ पर हैं? कुरंग मामा, मैं पैराशूट से गिर गया था और यहाँ आके लटक गया। ऊपर देखिए। हाय मामा। हमें माफ कर दो पापा, ये सब हमारी वजह से हुआ है। अगर पुलिस मामा बचाने नहीं आते तो मिस्टर फॉक्स हमें पकड़कर कुछ भी कर सकता था। इसलिए मिस्टर फॉक्स ने इन सब का फायदा उठाया। इसे जरा यहाँ लाओ, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा। पुलिस मामा, आपने केवल बच्चों को ही नहीं बचाया, जंगल का पैसा भी बचाया है, जंगल का खजाना भी बचाया है। आप हैं सुपर पुलिस बंदर मामा। मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा। मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। भूत अंकल, आप हमें क्यों पकड़ने आए हो? मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। कौन बोला? मेरे सामने बोलने की हिम्मत हुई? सामने तो आओ मेरे। कौन है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रुको। जल्दी से जल्दी सब बाहर आ जाओ, मुझे बहुत
भूख लगी है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। यम यम। रुको, मैं देखता हूँ कौन है वहाँ पर। डरने की जरूरत नहीं है, इसको भगाने का इलाज है मेरे पास। पुलिस मामा जल्दी आ जाओ। मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा, मामा मामा कुप्पी मामा, सुपर पुलिस कुप्पी मामा। पुलिस मामा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें भूत से बचा लिया। अगर आप नहीं आते पुलिस मामा तो वो हम सबको खा जाता ना। जब पुलिस मामा हो साथ तो डरने की क्या बात। भूत कभी देख लियोगा, पुलिस मामा है साथ तो डरने की क्या बात। पुलिस मामा, किसी ने हमारे घर और स्टोर से चीजें चुरा ली है। उसे जल्दी से ढूंढिए। और तो और मेरे दुकान से किसी ने घड़ी भी चुराई है पुलिस मामा। मतलब मुझे आज शहद खाने नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, इन लोगों का क्या होगा। हाँ समझ गया, उस भूत ने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया। और वैसे तुम ये जानते हो कि वो भूत नहीं कोई और है। मुझे पता है वो कौन है। कौन? अच्छा, वो चीटर लोमड़ी। नहीं, वो भूत। बाप रे। मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है उस लोमड़ी को पकड़ने का। कल तो शिकार करके बहुत मजा आ गया। 3 घर 2 दुकानें, वाह बहुत मजा आ गया। इसलिए लोमड़ी को समझदार कहते हैं। इसीलिए मैंने भी भूत बनकर सबको डरा दिया, इसीलिए तुम आसानी से चोरी कर सके। बहुत ही आसान था। हमेशा लोग मुझे ग्रेट ही कहते हैं। सुन मेरी बात, आज की रात मैं भूत बन के वहाँ जाता हूँ और तुम वहाँ पे चोरी करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। भूत तो सिर्फ मैं ही बनूंगा। मैं हूँ भूत और तुम हो चोर। क्या कहा? नहीं नहीं, तुम ही हो लोमड़ी भूत। और तुम तो भूत जैसे दिखते भी हो और मैं तो बस मामूली चोर हूँ, ठीक है? तू समझदार है इसलिए मैं तुझे रखा हूँ। चलो मिलते हैं अभी हम। नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ, पुलिस, भूत है। कहाँ जाओगे? देना, वो सारी चीजें चुरा रहे थे। अभी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। मैं वही हूँ, मैं तो बस वही हूँ। तुम भी हो ना वो चोर? तुम्हें सजा होनी चाहिए, मुझे माफ कर उम्र दो। कैद की सजा। ठीक है। शर्म की बात है, सबने मुझे उल्लू बना दिया। नहीं। कैसा लगा मेरा प्लान? भूत भूत भूत, अंदर चलो। हाँ, तो ये सब उसका काम है। ये सबक तुम्हें कम पड़ा है क्या? मुझ पर गुस्सा मत हो पुलिस अंकल, मैं तो बस बताने आया हूँ कि असली भूत तो ये लोग हैं। आप इनको सजा दीजिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, रुको। मामा मामा, पुलिस मामा। ए लोमड़ी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा ये नाटक अब खत्म होता है, समझे? अब देखो पुलिस अंकल क्या करता है। मामा मामा कुप्पी मामा, पुलिस कुप्पी मामा। पुलिस मामा बहुत अच्छे, तुमने इन चोरों को पकड़ लिया है। और यही नहीं,
तुमने सबको समझा दिया है कि असल में तो भूत होते ही नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि तुम हो मुझे यहाँ पर फंसाकर तुम्हारा चोरी करने का इरादा था ना, तो कैसा रहा? तुम्हें जेल की हवा खाकर कैसा लग रहा है? पुलिस के साथ बनाया हुआ प्लान कैसा लग रहा है?